मौत के कफ सिरप की, जिसकी जांच को लेकर सवाल है कि आखिर जांच में और तेजी कब आएगी। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। 7 बच्चों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 29 सितंबर तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी। लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि 10 जाने के बाद भी सैंपल साधारण रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए, ट्रैकिंग तक नहीं हुई। जांच से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने सिरप को क्लीन चिट दे दी। अब राज्य की लैब्स में 5,500 सैंपल जांच के लिए पहुंचे हैं, जबकि साल भर में क्षमता सिर्फ 6,000 सैंपल्स की है। जितने भी सैंपल लिए जाते हैं वो सामान्य तौर पर रजिस्टर्ड डाक से भेजने की परंपरा रही है। जब उनको नागपुर ले जाने की कंडीशन में आए थे, जब बच्चे के चेहरे पे आंख के नीचे हल्की सूजन दिखने लगी थी। वो दवाई पिलाए उसके पास की, जब से बच्चे ने खाना भी छोड़ दिया। इन 20 मासूम जानों के साथ आपराधिक लापरवाही सिर्फ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी ने नहीं बरती, बल्कि हर स्तर पर हुई। स्वास्थ्य मंत्री खुद 1 और 3 अक्टूबर को कफ सिरप को क्लीन चिट देते रहे। क्या ये दोनों कफ सिरप बैन की जाएगी? कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उस कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय है। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। तब तक चेन्नई की लैब ने 2 दिन में जांच करके सिरप में जहर की पुष्टि कर दी। तमिलनाडु में दवा पर बैन भी लगा दिया। मध्य प्रदेश सरकार दावा ही करती रही कि उसने दवाओं की जांच करवाई, दोषियों पर कार्रवाई की और बच्चों के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन हकीकत सुनकर आप चौंक जाएंगे। छिंदवाड़ा से 300 किलोमीटर दूर भोपाल सैंपल भिजवाने में ही 3 दिन लग गए। 19 सितंबर को नागपुर से जानकारी मिलते ही 22 सितंबर को विशेषज्ञों की टीम छिंदवाड़ा भेजी गई। 26 से 28 सितंबर तक नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राज्य सरकार, NHM की टीमों ने सैंपल लिया। नागपुर की मेट्रो सर्विलांस यूनिट ने अलर्ट किया। बच्चों की रीनल बायोप्सी में किडनी में जहर का पता लग गया। 29 सितंबर की शाम को छिंदवाड़ा कलेक्टर ने सिरप पर जिले में बैन लगा दिया, लेकिन प्रदेश में इसकी बिक्री जारी रही। 1 अक्टूबर को नेस्ट्रोडियस और कोल्ड्रिप सिरप पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को खत लिखा गया। 3 अक्टूबर को तमिलनाडु से रिपोर्ट आई कि कोल्ड्रिप सिरप अमानक है। 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिप के वितरण पर रोक लगा दी गई। ये सब हो रहा था, लेकिन 29 सितंबर को ड्रग इंस्पेक्टर्स ने सैंपल भोपाल भेजे, लेकिन इसे इमरजेंसी नहीं मानकर सरकारी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया। कई सैंपल्स जो हैं ये खबर आई कि वो भेजने में देरी हुई, कई बार रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया गया। क्या इस संबंध में भी आप लोग देख रहे हैं? जितने भी सैंपल लिए जाते हैं वो सामान्य तौर पर रजिस्टर्ड डाक से भेजने की परंपरा रही है, परंतु इस प्रकार के जब अत्यावश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब जो भी सैंपल करता अधिकारी हैं उनको सीलबंद करके और विशेष विभाग के माध्यम से भेजना चाहिए तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए। ये सभी अभी जांच के विषय हैं और जिन्होंने भी इस संबंध में विलंब किया है या कि तो उस संबंध में राज्य शासन ने उनको निलंबित किया है और जांच में ये सब सामने आएगा। लापरवाही एक विषय है, दूसरा मध्य प्रदेश की लचर स्वास्थ्य और जांच व्यवस्था। मध्य प्रदेश में दवा जांच के लिए 3 लैब हैं, जिसमें सालाना 6,000 सैंपल तक ही जांचे जा सकते हैं। अभी वहां 5,500 सैंपल पड़े हुए हैं। राज्य में 80 ड्रग इंस्पेक्टर हैं जो हर महीने कम से कम 5 सैंपल लेते हैं। एक सैंपल जांचने में 2 से 3 दिन लगते हैं। ऐसे में अभी जिन दवाओं को संदिग्ध माना जा रहा है उसकी जांच में ही 12 से 13 महीने लग जाएंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग लैब्स में सालाना जांच की क्षमता कितनी है दवाओं की जो इस तरह से आती हैं? कितनी दवाएं हम जांच सकते हैं? अभी मध्य प्रदेश में कुल 3 लैब्स हैं जिनकी सालाना की क्षमता लगभग 6,000 सैंपल्स को जांचने की है। और जो समीक्षा में पाया गया है कि क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, इस संबंध में प्लान कर रहे हैं और शीघ्र ही हम क्षमता बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास हम करेंगे। और अभी कॉफ सिरप के जो सैंपल आए हैं, लगभग कितने सैंपल आ गए हैं सर? ये नियमित रूप से आते जा रहे हैं और इन सबको हम प्रायोरिटी पे इनकी टेस्ट कर रहे हैं। सरकारी तेजी की बानगी ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग वैन भी है। कोई 2022 से खड़ी है तो किसी का कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जो भी ड्रग्स रहती हैं, मेडिसिन रहती हैं,
वो भी केमिकल रहता है, तो उनकी जो टेस्टिंग के लिए है वो इमीडिएट बेसिस पे रिजल्ट नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसमें कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए सोचा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सोचा जा सकता। कुछ टेस्ट होते हैं जो कि इमीडिएट बेसिस पे हो सकते हैं, उनके लिए आपको भारी उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम भी कम लगता है, तो उनके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा कि कुछ उपकरण के इतने हैवी वेट के होते हैं कि मोबाइल वैन में संभव नहीं हो पाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और इतना इमीडिएट रिजल्ट भी और ऑथेंटिक रिजल्ट भी नहीं दे पाते हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकारी संवेदनशीलता और सजगता का अंदाज़ा इस मोबाइल वैन से लगाया जा सकता है। ये चलित औषधीय परीक्षण प्रयोगशाला हैं, यानी टेस्ट ऑन व्हील्स। लेकिन अभी इस वक्त जो मध्य प्रदेश में ईदगाह हिल्स में MP FDA का परिसर है, वहाँ इस तरह खटारा और बेकार पड़े हुए हैं। सरकार के लिए एक और बात परेशानी करने वाली है। छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में कोल्ड ड्रिंक के जहरीले बैच की कुल 660 बोतलें आई थीं। हादसे के बाद 457 बोतलों को जब्त कर लिया गया। 28 बोतल जांच के लिए गई हैं, मरीजों को बांटी गई 156, लेकिन 19 बोतलें कहां हैं, अभी तक इसका पता नहीं लग रहा है। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।